अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक बात शेयर करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है उन लोगों पे जो एंकर्स हैं, जो पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं, इंडिया से, बड़े अच्छे सहाफी हैं, तजियाकार हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के किसी भी मुल्क के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं, खासकर मिडल ईस्ट के खिलाफ वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी तनकीद कर रहे होते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं रहा, अब ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप लोगों को राइट ही नहीं बनता कि आप किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी अपनी राय पेश करें, कोई भी तनकीद करें। आप लोगों ने देखा है कभी अरबी लोगों ने जो लोकल हैं कभी भी किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई बात की हो, सोशल मीडिया पे आके कोई तनकीद की हुई हो? कभी नहीं। तो आप लोग क्यों बैठ के यहाँ पे इस तरह की फजूल की गुफ्तगू करते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप इस तरह की बात करके साबित क्या करना चाह रहे हो? आप लोगों को पता नहीं है कि इन ममालिक में 80% आबादी जो है वो एशियन लोगों की है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, श्रीलंका, इन ममालिक से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आप लोगों को बता दूं, मैं यूएई में रहती 35 साल हो गए। यहाँ यूएई में जितने भी लोग रहते हैं, कोई 10 साल से रह रहा है, 20 साल से, 50 साल से लोग यहाँ पे रहते हैं। जो भी यूएई में आता है यहाँ जाने का नाम नहीं रहता। क्यों नहीं? वो इसलिए कि यहाँ की हुकूमत तमाम लोगों को, जितने भी रेजिडेंट्स लोग हैं, उनको सपोर्ट करती है, उनको रोजगार के मौके मुहैया करती है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको सबसे ज्यादा तादाद जो भी लोग नजर आएंगे, आपको इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, फिलीपींस के लोग नजर आएंगे। इन लोगों का यहाँ रोजगार जुड़ा हुआ है। एक बात बताऊं आपको, कोई भी यूएई में आता है ना तो वापस जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि यहाँ की हुकूमत इतना लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है, इतने रोजगारी के मौके फराहम किए हुए हैं, इतनी सहूलतें दी हुई है, कोई भी यहाँ से वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। और एक छोटी सी मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ, जो यहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको लोन, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। आप किसी भी मुश्किल में फंस जाते हो, आप का वीजा ओवर स्टे हो गया है, किसी पे 10-10, 20-20 हजार, लाखों का फाइन पड़ा होता है ओवर स्टे वगैरह का, तो इस एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की जाती है। आप लोगों के ऊपर जितना भी फाइन होता है आपका माफ किया जाता है। आप लोग इज्जत के साथ अपने कंट्री भी जाते हो और फिर वापस भी आ सकते हो, कोई बैन नहीं लगता। इतनी आसानियां इस मुल्क ने की हुई हैं हम लोगों के लिए। तो हम इस मुल्क के साथ हर दम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक और बात, रमजान के महीने में पूरे मंथ में अफ्तारी का हर मस्जिद में इंतजाम किया होता है। और जो एक दफा मैं एक जामा मस्जिद, खलीफा मस्जिद में गई थी, मैं देख के हैरान हो गई थी कि लाखों की तादाद में लोगों के अफ्तारी का इंतजाम किया हुआ था। और एक और बात, अगर हम अपने मुल्क में होते हैं ना, किसी की भी डेथ हो जाती है ना, तो हमें कब्र के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, आपको कफन दफन के भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यूएई में अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो पूरा इंतजाम यहाँ के इंतजामिया करती है। आपके कफन दफन, आपका दफनाने तक आपको वो जो जगह दी जाती है वो भी फ्री में दी जाती है। और उसके बाद उस पूरे कब्रिस्तान का ख्याल रखा जाता है। अपने मुल्क में तो पता ही नहीं होता कि बारिश आ गई और कब्र खुल गई, कोई देखने वाला नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात होती है। ये एंकर लोग, तजियाकार, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोल के क्या इमेज दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप लोगों के मुल्क से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 15 से 20 लाख लोग पाकिस्तानी, इंडियन, जिनका यहाँ पे रोजगार जुड़ा हुआ है, उनका शर्म से सर झुक रहा है। कोई भी यहाँ यूएई में आ जाता है ना, किसी भी मुल्क से यहाँ यूएई में आ जाता है ना, फिर यहाँ से वापस जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यहाँ की हुकूमत इतना सपोर्ट करती है, इतने रोजगार के मौके मुहैया किए हुए हैं। उनको हमारी इतनी जरूरत नहीं है। उनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, हमें उनकी जरूरत है, हमें इस मुल्क में हमारी जरूरत है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, और यहाँ के हुक्मरान सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं यहाँ इंसानों की जानों को। सेफ्टी, सिक्योरिटी है यहाँ पर। और कोई भी ऐसी कोई बात होती है, कुछ होती है, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। हम सुकून में रह रहे हैं, हम वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया में लोगों को बैठकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, मेहरबानी करके इस तरह की वीडियो मत डालें। इस तरह
आप सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, इस तरह आपका नाम खराब हो रहा है, आपका इमेज खराब हो रहा है। और यह यहाँ के जो हुक्मरान वो ये सोचते हैं कि ये लोग, हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए ये राय रखते हैं। सोचने वाली बात है ना। जी मेरे भाई, तमाम सुनने वाले जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसे तनकीद करने वाले लोगों की आईडी को ब्लॉक कर दें। उनको कोई ऐसा कमेंट ना करें, उनको ब्लॉक कर दें, ताकि इनको एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं।